अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट वहीद खान। रोक सको तो रोक लो, मैं आपको खुशामदीद कहता हूं। नाजरीन, आज आप हमारे शो में देख सकेंगे सऊदी अरब का कर्जा कौन उतारेगा, शुएब और सानिया का बेटा क्या बनने जा रहा है, शेख रशीद बने मुन्ना भाई MBBS, IMF की दिलचस्प शराइत, हसन निसार को देखेंगे बॉइलिंग पॉइंट पर, लाला रिपोर्ट में लाला की फुर्तियां। इसके अलावा देख सकेंगे बहुत कुछ। रोक सको तो रोक लो। नाजरीन, खबर है कि 75 साला बुजुर्ग ट्रेन में मुफ्त सफर कर सकेंगे, नोटिफिकेशन जारी। शेख रशीद साहब को अच्छी तरह से पता है कि 75 साल का बुजुर्ग पाकिस्तान में ट्रेन में सफर नहीं करता बल्कि एम्बुलेंस में करता है। अगली खबर है कि अब शुमाली इलाका जात के लोग हज 4,36,975 में करेंगे। यानी कि खान साहब मतलब सऊदी अरब ने जो $3 अरब का कर्ज दिया है, कहीं आपका इरादा ये तो नहीं कि आप हाजियों से वसूल करेंगे। खैर, PTI की बात चली है तो PTI के हवाले से आज हमारे जो मेहमान हैं किसी तारीफ के मोहताज नहीं, बहुत ही कम वक्त में उन्होंने अपना नाम बनाया और अपनी मेहनत के थ्रू ज़ाहिर नाम बनाया। आज वो हमारे मेहमान हैं, मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। हमारे साथ मौजूद हैं MNA अभी न्यूली इलेक्ट हुए हैं और फिक्सिट के बानी आलमगीर खान महसूद। आलमगीर, आपको अपने वेलकम करता हूं शो में। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह, जबरदस्त। अच्छा, इसके अलावा हमारे साथ हमारी को होस्ट फायका, हमारे साथ मौजूद हैं डमी म्यूजियम से राना सनाउल्लाह, और उनके साथ ही बैठे हैं एक शातिर चोर जो कि हमारे जो ढकने हैं गटरों के रोड्स पे वो छोड़ते नहीं। आलमगीर साहब, ये बताइए कि अगर अवार्ड शो हो सफाई का तो आप क्या समझते हैं किसको इनाम मिलना चाहिए, फिक्सिट को या फिर नैब को? और नैब को, जो इस वक्त गंदगी के जिम्मेदारान हैं, जिनकी वजह से गंदगी है, उनको नैब साफ कर रही है। अच्छा, तो नैब इसकी असल हकदार है, लेकिन अभी भी जिस अंदाज में हो रहा है बहुत स्लो प्रोसेस है। अभी तक तो सैकड़ों लोग गिरफ्तार हो जाने चाहिए। यानी कि आप कह रहे हैं कि रंदा जो है वो तेज चलना चाहिए, स्लो है ऐसे ही। तो क्या 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 होप रख रहे हैं, कितनी जल्दी हो रहा है सफाया? कुछ लोग अभी आएंगे जल्द गिरफ्त में, लेकिन मैं फिर से कहूँ, मिल बांट के हर एक इदारे ने खाया है, और वो चाहे ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी के ओहदेदारान हो, तो सब पे हाथ डालना चाहिए। सब पे हाथ डालना चाहिए, यानी कि क्लियर है। जी फायका, आप कुछ पूछना चाह रही हैं? जी, मैं इनसे पूछना चाह रही हूँ कि भारतीय वजीर खारजा सुषमा स्वराज कहती हैं कि पाकिस्तान से बात नहीं करेंगे। यहाँ हमारे वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने तो अमरीकी वजीर खारजा हिलरी क्लिंटन को 2 मिनट में, मेरा मतलब 2 मिनट में मना लिया था। यानी कि जी जी बिल्कुल। तो ये सुषमा स्वराज इतनी नाराज क्यों हैं? उनको खौफ होगा कि ऐसा ना हो हमें भी पटा लें। देखिए वहीद, मैं इनकी पहले सवाल का जवाब दे दूं कि असल जो है वो सफाई के वार्ड्स के हकदार जो है वो मेरे कायद नवाज शरीफ और मेरे कायद शहबाज शरीफ हैं। मैं चैलेंज से ये बात कहता हूँ कि जितनी सफाई से उन्होंने कौमी ख़जाने सफाई की है उसकी मिसाल कहीं पे भी नहीं मिलती। तो वो जो है वो असल हकदार है सफाई बोर्ड की। राना साहब, ये माहौल की सफाई की बात हो रही है, कौमी खजाने की बात नहीं हो रही। और अब देखे ना भाई, करप्शन कहाँ से स्टार्ट हुई? आपसे स्टार्ट हुई। आप करप्ट हो, गटर चोरी, ढक्कन चोरी करते हो, बच्चे गिर जाते हैं उसमें। वो तो अल्लाह भला करे, इनका इन्होंने एक मुहिम शुरू की, गटर जो मेन जो होल हैं खुले, उनको ये ढांपा है इन्होंने। वो ढापा में ले जाता हूँ, मेरी भी मजबूरी है, बंदा कहाँ जाए क्या यार? करते हो? मतलब गटर का ढक्कन है, बिस्किट नहीं है। अरे वो ले जाके मैं उस पे से जितना भी सीमेंट आता था, सरिया निकलता है 1.5-2 किलो का, वो बेच देता हूँ मैं, बस गुजारा हो जाता है गरीब इंसान का। और उसके का क्या इलाज है, क्या क्या करना चाहिए? मैं तो ऐसों को ढूंढ रहा था, आपके शो की मेहरबानी कि मुझे मिल गए। इनको आप ले जाइएगा साथ ही। ये शो खत्म होता है, इनका मैं बंदोबस्त करता हूँ। देखिए आलम भाई, आपसे बस मेरी एक रिक्वेस्ट है, अब जब भी ढक्कन बनाए ना उसमें स्टील की या पीतल की राडें डलवाए यार। ये नहीं, सोने के ढक्कन बना ले, वो कुछ मिल नहीं रहा। 2.5-3 किलो वो सही मायने में। एक तो चोरी, ऊपर से फरमाइशें। आलम भाई, आप इन्हें गुद्दी से पकड़ के ले जाएंगे, इसी काबिल है। अब देखिए आलम भाई, मेन चीज जो ना, करप्शन कहाँ से स्टार्ट हुई पता है? आपके घर से ही स्टार्ट हुई है, आपके हमारे घर से स्टार्ट हुई है। अब देखिए, टीचर कहती है कि बेटा कल सब 50 रुपए लेकर आएंगे बच्चे, तस्वीरें बनानी है हमने, ठीक है। अब वो अम्मा अब्बा को बताती है कि बेटा मैं बोलूंगी अब्बू से 80 रुपए,
वो टीचर ने बोला होता 50 रुपए, बच्चा घर में 70 बताता, अब्बा 100 रुपए, अम्मा 100 रुपए लेती है, बच्चा जाके वहां 50 देता, 50 जेब में, अम्मा ने भी कमाया, बच्चे ने भी कमाया। यहाँ से तो करप्शन स्टार्ट हो रही है, घर से। नाजरीन, वक्त हुआ है लाला रिपोर्ट का। चलकर देखते हैं कि लाला इस बार रिपोर्ट में क्या दिखा रहे हैं। ओवर टू यू लाला। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, आज का रिपोर्ट हमारा फिर मुख्तलिफ होगा। हम आवाम से मुख्तलिफ सवाल फिर से करेंगे और देखेंगे आवाम कैसे जवाब देती है। इस रिपोर्ट को सुनने के लिए, देखने के लिए लाला को फॉलो कीजिए। अरे फॉलो कीजिए, आइए आइए। अरे मुंह पे तो नहीं मारो। वैसे रस क्यों नहीं है इसमें? ये हुक्मरानों ने ये इसका भी रस चूस लिया है। हाय चूस लिया। नाजरीन आइए, फॉलो कीजिए, आ जाइए। अरे आगे सर। अब भाई ये बताइए, आप इतना शर्माते क्यों हैं? हमको आती शर्म है। अब लड़के तो नहीं हो, क्यों शर्मा रहे हो? भाईजान ये बताइए, ये औरत मार्च जो हुआ है, आपने देखा होगा औरतों ने बोर्ड लगाया है कि अपना खाना खुद गर्म करो और इस किस्म की बहुत चीजें। अगर आप एहतजाज करेंगे तो आप क्या लिखेंगे बोर्ड पे? उसमें ये है जी, देखो औरत का हक बनता है मियाँ की खिदमत करे, खाना गर्म करके टाइम पे देवे। अच्छा, आप एहतजाज करेंगे तो क्या लिखते? मैं अगर एहतजाज करता हूँ औरतों के खिलाफ, हाँ, मैं कहूँगा, मतलब उन औरतों के खिलाफ जिन्होंने ये किया है। मैं उनको कहूँगा कि वो टाइम दे हमें, यानी कि अंदर ही अंदर गुरु मंदिर। आइए नाजरीन, चल के देखते हैं ये भाई कैसे भागते हैं। और भाग गया। भाईजान ये बताइए, ये जो एक हुकूमत ने वजीफा पास किया, बिल पास किया है कि बेवा औरत के शोहर को महीना 25,000 रुपए मिलेगा, क्या कहेंगे? बहुत ही अच्छा काम है। 25,000 मुफ्त में घर बैठे मिल जाएगा, और क्या चाहिए बेवा को? उसे तो यही चीज ही चाहिए। अरे भाई, बेवा को तो शोहर ही मरा हुआ होता है। आप देखो जी, जो बेवा है, जो लेने का हक रखती है उसको दिया जाए, जो लेने का हक नहीं रखती उसको नहीं दिया जाए। अरे बेवा औरत का शोहर जिंदा ही नहीं होता, आपको तो पता नहीं है। देखो पता है, पर बहुत से वो शादियां कर लेती हैं, बताती नहीं है। एक एक शादी 2-2 मियाँ रखे हुए। बेवा जो है ना, वो औरत नहीं, औरत होती है, शोहर नहीं होता। अच्छा, यानी कि वो तो मरा हुआ है बेचारा। नहीं भाई, बेवा जो है ना वो औरत होती है, शोहर भी कभी बेवा होता है, वो रंडवा होता है। भाई साहब लगता है आपको शाम में धूप नजर आ रही है। बेवा औरतों के शोर कहाँ से आ गए? बेवा तो फिर शोर गए ना। देखें जी, अगर जिसकी ऑलरेडी इनकम नहीं है और 25,000 उसके लिए बहुत बड़ी रकम होती है। सही बात। तो हुकूमत का ये फैसला उन लोगों के लिए तो वाकई बहुत अच्छा है। अच्छा, जो मर गए हैं, जो मर गए लाजिमत है, बेवा हैं, जिनके कमाने वाला घर में कोई भी नहीं है, तो उनके लिए तो एक बहुत अच्छा फैसला है गवर्नमेंट की तरफ से। नहीं तो उनकी बेबियों को थोड़ी मिलेगा, उनके शोहरों को मिलेगा। नहीं, आपने कहा ना बेवाओं को मिलेगा, तो बेवाओं के शोहरों को मिलेगा। और मरा हुआ होगा तो जो बेवा है उसके शोहर को मिलेगा, वो बोला है मैंने। तो बात तो एक ही हो जाएगी ना। अगर वो शोहर कमा रहा है तो फिर तो उसको जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। अच्छा फैसला है। अच्छा जी, सोच लें, बेवा औरत के शोहर को वजीफे का ऐलान। अच्छा फैसला है भाई। एक दफा और सोच लें। गरीब आदमी को तो पैसा चाहिए होता है। अरे बेवा औरत का शोहर होता कहाँ है, वो मरता है तभी तो बेवा कहलाती है। तो वो तो आपकी बात सही है। हाँ, मकसद कहने मतलब मुर्दे को जाके वजीफा देंगे। बीवी को मिलना चाहिए। नहीं, बीवी को नहीं, उनके शोहरों को। उनको शोहरों को नहीं मिलना चाहिए। हाँ, वो तो मर चुके हैं। बीवी को मिलना चाहिए। अच्छा है, जब हुकूमत कर ले तो अच्छा है। अगर कर सकते, अगर नहीं कर सकते तो बेवा औरत के शोहरों को। जी, बेवा औरत के शोहर को वजीफा तो दे दे तो बहुत अच्छी होगी। अरे बेवा औरत, बेवा मर गया उसका शोहर। अच्छा, तो उसको क्या करना चाहिए? उसको हुकूमत पालना चाहिए, हुकूमत को। अच्छा, ताकि कुछ उसके अखराजात वगैरह देवे। अच्छा भाई ये बताइए, शेख रशीद साहब ने अपने बेटे को रेलवे के महकमे में मिनिस्टर लगा दिया है, एक बड़ा ओहदा दिया है। ये बताइए, ये फैसला कैसा है उनका? आप तो नहीं हो ना इसके बेटा, मुझे तो उसके बेटे का पता नहीं है। अगर आप है तो ठीक है, अगर आपको दिया है, हमें तो आज तक भी पता नहीं था कि शेख रशीद का बेटा है कि नहीं। यानी कि बच्चा है तो स्मार्ट, क्यूट, खूबसूरत, माशाअल्लाह, ऊपर से ये चालाक भी है, होशियार भी है। कुछ नहीं बोल सकते। ये गलत फैसला है, ये गलत फैसला है, सरासर गलत फैसला है। वो अपना अकाउंट भरेंगे और फिर बाहर चले जाएंगे। अच्छा, आपके इत्तला के लिहाज से शेख रशीद साहब का तो बेटा ही नहीं। उसका बेटा तो है ही नहीं, शादी नहीं की उसने। माशाल्लाह, चाचा चालाक है, इनको सब पता है। अपने बेटे को मिनिस्ट्री दी है, हाँ देनी चाहिए। बेटे को क्या, बेटे ने क्या करना है, दूसरों को देना चाहिए। अरे भाई, उसका तो बेटा ही नहीं है। मुझे क्या पता, आप बोल रहे हैं उसका बेटा है। यानी कि ये वो बंदा है
इसको कोई काम बोला है वो कर देगा, मैं बोलूंगा कुएं में छलांग लगा दो या लगा देगा। मेरे ख्याल में उसने शादी नहीं की, आपको कहाँ से उसको बेटा नजर आया? यार भाई समझदार है माशाल्लाह, माशाल्लाह हमारे कौम जो है बहुत समझदार है, उसको सब चीज की नॉलेज है। बस तो वो तो है कुछ गलत बात है। गलत बात है। शेख रशीद का बेटा है, खुद बैठना चाहिए शेख रशीद। नहीं उसका बेटा ही नहीं है, वो तो बैठा है, रेलवे का मिनिस्टर तो है। अगर बेटा नहीं होगा तो क्या बैठाएगा, उसका बेटा बीबी है नहीं कोई। हाँ तो ये तो मैं पूछ रहा था। इस बारे में मुझे नहीं पता है। नहीं पता है, गरीब आदमी को कोई नहीं पूछता। हाँ सही बात है, हालांकि शेख रशीद का बेटा नहीं है ये। गरीब आदमी को कोई नहीं पूछता। नहीं शेख रशीद का बेटा नहीं है। गरीब आदमी को कोई नहीं पूछता, गरीब आदमी को बिठाओ ना किसी को। अच्छा ये असद उमर जो वजीर खजाना है, इसने बोला है महंगाई इतने बढ़ेगी, इतने बढ़ जाएंगे, लोगों के चीखे निकलेंगे। एक चीख सुना के दिखा दो। बिल्कुल मेरी चीख नहीं निकलेगी, इसलिए कि उनकी पॉलिसी बिल्कुल सही है। जो हमारे हुक्मरान चले गए हैं और जो उनकी पॉलिसी थी उसका खुमियाजा हम आज भुगत रहे हैं, उनका खुमियाजा हम यहाँ भुगत रहे हैं। और ये महंगाई की सूरत में होना था, ये एक्सपेक्टेड था। आप उठा लें कि जी किस किस हुक्मरान ने कितनी हुकूमतें की हैं, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने गरीब आवाम के लिए कोई रिलीफ नहीं दिया। मुझे एक छोटे से चीख आप निकाल के दिखा दे। चीख निकाल के क्या दिया है? क्या चीख मारेगा? चीख लोगों को निकाल दिया, अभी क्या चीख मारेगा? नहीं तो वही तो कुछ कर नहीं सकते। अरे वही चीख तो सुननी है, निकाल दो। एक छोटी सी चीख मार दे। 23 मार्च को क्या हुआ था, हम क्यों मनाते हैं? वो कहता है भैंस नहीं लेनी पड़ती, जब दूध वैसे ही मिल जाता, कोई बेटा हो गया होगा ना गलती से। 23 मार्च को हम जश्न मनाते हैं आज़ादी, मतलब हमारी जो फौज है उनकी कुर्बानी है। 23 मार्च को मनाते हैं, फौज के लिए जश्न होता है, इसलिए। और क्या होता है? अच्छा आपने बड़ा अच्छा जवाब दिया, आपको तो पता है। यकीन जाने मुझे तो पता ही नहीं है। 23 मार्च का पता नहीं। यकीन जानो मुझे भी नहीं पता। अच्छा माशाल्लाह से फाइनल जो है वो ईसीएल का जो फाइनल हुआ है क्रिकेट का, इतना बड़ा इवेंट ये जीत लिया है इस्लामाबाद यूनाइटेड ने, कितनी खुशी है? बहुत खुशी है, लेकिन आप जो है कायम अली शाह ना बने। आप जो है ना, ये ईसीएल नहीं था, ये पीसीएल था और पीपीएसएल था। अच्छा पीएसएल था, यानी कि जीती इस्लामाबाद यूनाइटेड, कितना खुश है? नहीं ये क्वेटा ने जीती है, क्वेटा कलंदर। बलूचिस्तान ने जीता है, बलूचिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। वैसे इस्लामाबाद जीता है। अगर इस्लामाबाद, अब मुझे मालूम नहीं है कि इस्लामाबाद जीता है या कोयटा वो जीता है। अच्छा लेकिन इतना पता है कि वो डमी मैच हुआ है। ये सुनने में आया है कि कोयटा डमी कैसे हो गया? डमी के वो उसको यूँ कहें कि भाई तू हार जाना, ये जीत जाएंगे, उनकी जरा हौसला अफजाई हो जाएगी कोयटा वालों की। यानी कि फिक्स मैच कह रहे हैं? शायद। मैं तो बहुत खुश हूँ उससे। अच्छा हाँ बहुत खुश है, लेकिन रात को मैं ये कहना चाह रहा पेशावर जलमी जीत गया तो अच्छा होगा। हाँ लेकिन इस्लामाबाद जीत गया। इस्लामाबाद नहीं है, क्वेटा जीत गया। अभी लाइन पे आया, अब सही जवाब दिया भाई ने। अब आपको मुझे लग रहा है कि नॉलेज है थोड़ी। हम तो यार पाकिस्तान में रहते हैं तो बहुत खुश होंगे। अच्छा क्या कहते हैं? यानी कि इस्लामाबाद यूनाइटेड जीता है। हम तो अपने पाकिस्तान वालों से खुश होंगे, जीतेंगे तो। इस्लामाबाद यूनाइटेड जीता है। हम तो कराची में रहते हैं ना, कराची वालों का बोलेंगे ना। अरे कोयटा जीता है भाई। कोयटा भी सही है, मतलब जीता तो क्रिकेट है, जीता पाकिस्तान है। मकसद पाकिस्तान जीता है तो पाकिस्तान से खुश होगा ना बंदा। हाँ सही बात है, बिल्कुल। दूर हो जाओ, दूर हो जाओ, अरे काट ना ले। अब नाज़रीन जी आपने देखा आज का रिपोर्ट, लोगों ने माशाल्लाह से मुख्तलिफ किस्म के अच्छे अच्छे जवाब दिए। आपसे फिर कल मुलाकात होगी, तब तक के लिए लाला को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। अरे काट ना ले, भागो। आलमगीर साहब ये बताएं कि खान साहब का जो ख्वाब था, एक मंसूबा था 1 अरब दरख्त लगाने का, किस हद तक कामयाब हुए उसमें? देखिए जो 1 अरब का था केपीके में, वो तो अभी इंटरनेशनली WWF ने भी उसको जो है सर्टिफाई किया है और उसमें कोई 80% जो है सक्सेस, मेरा 80 to 90% सक्सेस रेशो है उसका। अच्छा। और अब जो है वो 1 बिलियन से 10 बिलियन की तरफ ले गए, क्योंकि वो पूरे पाकिस्तान में अब जो है स्पेशली केपीके पंजाब जहाँ पीटीआई की गवर्नमेंट है तो वहाँ वो इसकी प्लांटेशन कर रहे हैं। तो लेट्स सी कि अब आगे इसमें क्या फर्दर प्रोग्रेस। वैसे बड़ा फायदा होगा इस मंसूबे से। राणा साहब देखिए मैं आपको बताऊं, ये जो है कोई मंसूबा है, दरख्त लगाना कोई मंसूबा है यार? अच्छा मंसूबा है, ताज़ी हवा मिल रही है आपको। पूरे पाकिस्तान को जंगल बना रहे हैं। राणा साहब वो जो है वो तो ठीक है, लेकिन आप हर बात में वो जो है क्यों बोलते हैं? आप मेरा पूरा जवाब तो सुन लेते हैं कि मोहतरमा वो जो है ये पूरे पाकिस्तान को जंगल बना देंगे, फिर बंदर जो है वो यहाँ से कभी छलांग मार के यूं
कभी छलांग मार के यूं आ जाएंगे। असल मंसूबा जो है वो सड़क बनाना होता है, और उस सड़क के लिए हमने जो है वो सड़क बनाई, उसके ऊपर फिर सड़क बनाई, और उसके ऊपर एक और सड़क बनाई, और वो एक सड़क खराब हो जाए तो नीचे से नई सड़क निकल आए। शाबाश, बहुत अच्छे। असद उमर साहब ने कहा है कि IMF से मुआहदे के बहुत ही करीब पहुंच चुके हैं। वैसे मुझे सिचुएशन कुछ यूं नजर आ रही है। सानिया मिर्जा ने अपने बेटे को रैकेट पकड़ाकर सोशल मीडिया पर तस्वीर डाल दी, जिस पर शुएब मलिक और सानिया मिर्जा में सर जंग चल रही है। बाप कहता है कि क्रिकेटर बनेगा, मां कहती है कि टेनिस स्टार बनेगा। अब देखते हैं कि इनकी सर जंग का क्या नतीजा निकलता है। चल के स्किट देखिए। शाबाश मेरा बेटा, क्रिकेटर स्टार बनाना है तुझे। ये देख, ये मारा हमने नीचे से, ये चौका है, फिर अगर उठा के मारेगा ना ये छक्का होगा, ठीक है? छक्का मारना है। लेकिन पापा आप तो कहते कि छक्का मारने से गुनाह मिलता है। ओफ मेरे खुदाया, ओए खुसरे की बात नहीं की मैंने, तो शॉट की बात की है। क्रिकेटर स्टार क्या सिखा रहे हैं मेरे बेटे को? ये तुम पकड़ो रैकेट और तुम सिर्फ टेनिस स्टार बनोगे। जनाब कोई टेनिस स्टार नहीं बनेगा, ये सिर्फ क्रिकेटर बनेगा। और बेटा ये छोटे छोटे कपड़े पहन के ना बड़ी ठंड लगेगी, क्रिकेट स्टार तुमने बनना है, टेनिस नहीं। लाओ दो मेरा बैट। बेटा सोच लो, क्रिकेटर बनोगे ना तो सिर्फ शैम्पू और क्रीमों की एड्स में काम करके गुजारा करना पड़ेगा। जी नहीं, क्रिकेटर बनोगे तो क्रीमों पे। बेटा ये पकड़ो अपना रैकेट, मेरा बेटा क्रिकेट स्टार बनेगा। बेटा अगर तुम टेनिस स्टार बन गए ना तो तुम्हारी फैमिली के अलावा और कोई नहीं देखेगा। क्रिकेटर बनेगा मेरा बेटा स्टार, पूरी दुनिया देखेगी जैसे तेरे बाप को देखती है, ठीक है? मैं परेशान हो गया मम्मा, आप सिर्फ टेनिस स्टार बनोगे बस, ये पकड़ो। मैं कह रहा हूँ जिद ना करो, मेरा बेटा सिर्फ क्रिकेट स्टार बनेगा। मेरी भी तो सुन लो, मैं कबूतरबाज बनूंगा भाई। नहीं नहीं, ये टेनिस स्टार बनेगा। और ये क्रिकेटर बनेगा, टेनिस स्टार। टेनिस स्टार बनेगा। ये क्रिकेटर बनेगा, टेनिस स्टार। मेरा बेटा क्रिकेटर बनेगा। मैं देखता हूँ कैसे बनेगा। देखो शेफ के बच्चे, जिद मत करो, मैं घर छोड़ के चली जाऊंगी। अच्छा इतने तुम्हें शौक है? 1 मिनट अभी बंदोबस्त करता हूँ। ये लो किराया। मेरा पर्स कहाँ गया? ओए अभी इधर ही रखा था, पर्स कहाँ चला गया? किसने चुराया? मुझे ऐसे शक की निगाह से मत देखो, तुम्हारे बेटे के पास है। ओए ये तू बनेगा क्या? पर्स तेरे हाथ में है। शुएब मुझे तो लगता है ना ये टेनिस स्टार बनेगा ना क्रिकेटर बनेगा, ये तो सियासतदान बनेगा। क्या बनेगा बच्चा? बच्चे को तो माँ इधर खींच रही है, बाप उधर खींच रहा है। क्रिकेटर बनो, टेनिस स्टार बनो। मेरा ख्याल है जो 3 इडियट कॉन्सेप्ट है कि बच्चे में जो स्किल्स हैं उसको मौका दिया जाए कि वो एक्सप्लोर करे, उस मुताबिक उसको खुद चांस दिया जाए कि वो अपनी आगे जो भी एम है लाइफ का वो खुद उसको चूज करे। अच्छा आलमगीर भाई, कभी जिंदगी में खुल के हंसे? हाँ क्यों नहीं, कभी फायका की तरह हंसे खुल के? हाँ बिल्कुल। पता नहीं मुझे क्यों शक पड़ रहा है, आप हंसते नहीं हैं। बहुत कम हंसते हैं। हाँ कम हंसता हूँ। राना साहब मुझे आप एक बात बताएं कि आपने कभी अपनी बीवी से डांट खाई है? कैसी बात कर रही हैं आप डरा क्यों रहे हैं? कैसी? अरे पर्सनल अटैक ना करें आप। मुझे तो वो मर्द ही नहीं लगते जो अपनी बीवी से जो है वो डरते हैं, बिना वजह में डरते हैं। और आप क्या बात क्या करती हैं? मैं तो जो है वो डायरेक्ट जाके अगर मार खाते हैं। नहीं, मुर्गा बन जाए। अच्छा। मैं समझा आप कोई बड़ी कोई मजेदार बात करने वाले हैं, बहादुरी वाली। अगर ये बहादुरी है तो फिर बुज़दिली क्या होगी? अच्छा आप लोगों को यहाँ रोकूंगा। नाजरीन अब वक्त हुआ है हमारे सेगमेंट सिर्फ मेरे मुताबिक, और चलकर देखते हैं कि हसन निसार साहब का बॉइलिंग पॉइंट क्या है। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, सिर्फ मेरे मुताबिक में आपको खुशामदीद कहते हैं और मैं हूं आपकी होस्ट फाइका तारिक, और मेरे साथ ऐसे सहाफी मौजूद हैं जिनको पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। जी हसन निसार साहब। ओए एक मिनट ना, मुझे ये बताओ ये इसका क्या मतलब हुआ कि पकड़ना नामुमकिन है? ओए क्या मेरे जिस्म पे कांटे लगे हैं? ओए क्या मैं छलेश वाली स्लिपरी मछली हूँ ओए जो मुझे पकड़ा नहीं जा सकता? ओए मुझे ये बताओ क्या मैं गीला साबुन हूँ? ये क्या मतलब मैं करंट मारता हूँ? नामुमकिन है पकड़ना। ओए बीबी नाश्ता करके आई हो कि नहीं है? ये उल्टी सीधी बातें शुरू कर दी है, क्या बोल क्या रही हो? नाश्ता तो नहीं, रात का वक्त है, डिनर करके आई हूँ। जनाब डिनर भी रात का नाश्ता ही होता है। खैर जिस काम से आई हो वो काम करो। ओए खबर पढ़ो, सवाल पढ़ो, क्या है? ओए जल्दी पढ़ो, मेरा तजिया ठंडा हो रहा है। खबर है कि वजीर आजम इमरान खान ने शाह महमूद कुरैशी को अपने से छोटा करार दे दिया। माशाल्लाह माशाल्लाह। अब ये भी कोई खबर है कि खान साहब ने शाह महमूद को
अपने से छोटा कह दिया। कोई बात नहीं, खैर है, अब मैं इस पे तजिया पेश करूं। ये क्या खबर है, क्या ब्रेकिंग न्यूज है? और अगर कह भी दिया कोई बात नहीं, वो हर कोई किसी ना किसी से छोटा बड़ा होता है। अब हिसाब लगा लो, मैं भी कोई तुमसे कोई 4 घंटे छोटा ही होऊंगा। बाकी ये कानों के ऊपर से थोड़ी मेरी उम्र ज्यादा है। अगर मैं ये बाल भी निकलवा दूं ना तो दोबारा मैं फर्स्ट ईयर में दाखिला ले सकता हूँ, अल्लाह के फजलो करम से। खैर, खबर है कि भारतीय वजीर खारजा अपनी जिद पर कायम है। कहती हैं पाकिस्तान से बात नहीं करेंगे। ओए बड़ी आई, पाकिस्तान से बात नहीं करेंगे। ओए असल में तो हमने तुम लोगों को बात करने लायक छोड़ा ही नहीं। ओए पूरी दुनिया ने देखा है कैसे तुम लोगों के हमने त्यारे गिराए हैं। बात नहीं करूंगी। ओए ना करनी बात ना करो। और कौन सी वैसे भी तुम हमारी गर्लफ्रेंड हो कि हम बात नहीं करेंगे तो जी हमें सारी रात नींद नहीं आनी। बड़ी आई, बात नहीं करेंगे, ना करने तो नहीं करनी बात तो ना करो। और वैसे भी मोदी की हुकूमत से बात करना भैंस के आगे गिटार बजाना है। हसन निसार साहब, गिटार नहीं बीन। ओए एक ही बात है। वैसे भी कौन सा गिटार पे भैंस ने डांस शुरू कर देना है। खैर, अगली खबर ये है कि सानेहा मॉडल टाउन पुलिस को जेल में नवाज शरीफ से तफ्तीश की इजाजत मिल गई। ओए वैसे सच्ची बात बताऊं, अब तो मुझे वैसे तरस आना शुरू हो गया। किस पर? मियां नवाज शरीफ साहब पर? ओए मियां साहब पर नहीं, उन पुलिस वालों पर जिन्होंने मियां साहब से तफ्तीश करने जाना है। क्या मतलब? मतलब कि पुलिस वाले सानेहा मॉडल टाउन की तफ्तीश करने मियां साहब के पास जाएंगे। मियां साहब ने अपने रोने धोने शुरू कर देने हैं। उन्होंने सवाल करना है मॉडल टाउन के हवाले से। इसने आगे से अपना रोना धोना, इसने कहना है हाय हाय मेरे दिल में तकलीफ हो रही है, हाय मेरी सांस की नाली में गुदगुदी हो रही है। ओए पता चले कि जो पुलिस तफ्तीश करने गई थी वो उसकी टांगे और बाजू दबा रहे। अच्छा हसन निसार साहब, आप मुझे एक बात बताएं कि अगर आप पाकिस्तान के वजीर आजम होते तो मियां नवाज शरीफ की इस बीमारी की सिचुएशन में आप क्या करते? ओए सच बात पूछो ना, अगर अल्हम्दुलिल्लाह मैं वजीर आजम होता तो इस सिचुएशन में नवाज शरीफ साहब को मैं इलाज के लिए मुल्क से बाहर भेज देता। क्या बाहर भेज देते? ओए परेशान ना हो। ओए जैसे ही नवाज शरीफ हट्टा कट्टा हो जाता वैसे दोबारा लाकर काल कोठरी में बंद कर देता और पूछता, हाँ भाई और तो तबीयत ठीक है ना? अच्छा हसन निसार साहब, अगली खबर ये है कि दुबई में दुनिया का महंगा तरीन परफ्यूम मुतारिफ कराया गया जिसकी एक बोतल की कीमत पाकिस्तानी 18 करोड़ रुपए है। तुमने वो ऐड देखा है वो जिसमें एक खूबसूरत स्मार्ट सा लड़का स्प्रे लगाता है बॉडी पे, पूरी लड़कियां उसके पीछे पड़ जाती हैं। जी लेकिन ये 18 करोड़ वाला परफ्यूम अगर किसी ने लगाया तो उसके पीछे लड़कियों का तो मुझे पता नहीं, अलबत्ता चोर जरूर पड़ सकता है। ओए जिस बेचारे ने ये परफ्यूम लगाया होगा और चोर उसकी अगर शर्ट उतार लेगा इस चक्कर में कि यार कम से कम 10 लाख का तो शर्ट पे परफ्यूम लगा ही होगा, और जिस बेचारे ने शर्ट पहनी होगी वो बेचारा नंगा फिर रहा होगा बाद में। अच्छा हसन निसार साहब, आप मुझे ये बताएं आप कौन सा परफ्यूम इस्तेमाल करते हैं? वैसे अल्लाह के फजलो करम से कभी भी मुझे परफ्यूम लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन आपसे तो खुशबू आती है, आप जब भी सेट पर आते हैं एक अच्छी सी खुशबू आती है। मैं भी तुम्हें बता नहीं सकता। बहरहाल आगे सवाल करो, बल्कि रहने दो, मेरी चार्जिंग भी अभी खत्म हो रही है। नाज़रीन, सिर्फ मेरे मुताबिक शो में मुझे और हसन निसार साहब को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। वो मेरी साइकिल को कपड़ा मारो, मैं आ रहा हूँ। लगा ले पंचर यार। आलमगीर भाई, आपको अपने जो पार्टी है उसमें कौन सा वजीर बहुत अच्छा लगता है कि यार वो बहुत अच्छा काम कर रहा है? मुझे उमर अयूब साहब हैं जो कि ये बिजली के मिनिस्टर हैं। मैं अच्छा उनको इस बात पे कि असेंबली में जब वो आते हैं तो प्रिपेयर्ड आते हैं। वहाँ जो क्वेश्चन आते हैं मतलब बिजली का सामान वगैरह साथ लेकर आते हैं क्या? जो उधर क्वेश्चन आंसर सेशन होता है। ओके। क्योंकि असेंबली में हर मेंबर जो है हर मुताल्लिका मिनिस्ट्री से सवालात रखते हैं। अच्छा, तो आप भी यानी कि वही माइंड लेके चल रहे हैं कि मैं जहाँ जाऊँ तो प्रिपेयर्ड होके जाऊँ? मेरी कोशिश रहती है, और लेकिन बाज़ जगह नहीं हो पाता ऐसा, लेकिन कोशिश रहती है। अच्छा आलमगीर साहब, आप मुझे एक बात बताएं कि अभी हाल ही में आपने अपने साथियों के साथ मिलके सीएम हाउस के बाहर पानी फेंका था, तो क्या आपको नहीं लगता ये पानी का ज़िया है? पानी का ज़िया देखें, एक चीज़ समझें, ये वो पानी है जो पानी सीवरेज का जो पानी होता है, जो गंदा आलूदा पानी है,
मैंने अपने हलके में एक जगह बह रहा था सीवरेज लाइन से, वही पानी उठाकर, जो सड़क पर मौजूद था वही पानी उठाकर उसको वहाँ फेंका। तो कोई ज़िया नहीं हुआ, बल्कि ये एहसास दिलाना था कि जिस तकलीफ से एक आम आदमी या हम गुजर रहे हैं, तो सीएम को भी वो तकलीफ होनी चाहिए। अच्छा, आप अगर इनके मुंह पे जो है वो सेवरेज का पानी फेंक देते तो बेहतर एहतजाज। मेरे मुंह पे फेंकेंगे तो मेरा मुंह इनके जैसा हो जाएगा। अच्छा ये बताओ, ढक्कन चोरी करते हो गटरों? हाँ हाँ जी जी। कितने में बिकता है और कितना माल बनाया अब तक? ये समझो आलम भाई जो में 2.5 किलो सरिया इस्तेमाल कर रहे हैं। वो सरिया 70 रुपए किलो मिल रहा है, तो मैं बेचता हूँ तो 80 रुपए फी किलो चले जाता है। 190 रुपए की दिहाड़ी लग जाती है वीआईपी करके। उसके अलावा अभी इन्होंने डामर वाला सिस्टम बड़ा जबरदस्त निकाला भाई। डामर वाला सिस्टम? जी जी, रोड पे डामर भी लगा रही है। अभी गुलशन पे इन्होंने डामर लगाया, वो इत्तेफाक से मेरे घर का नल का टूटा हुआ था, मैं वहां से डामर ले जाके घर पे लगा के आया, नल सही हो गया। यार यानी कि आप कोई चीज नहीं छोड़ रहे। ये जो आपके 4 दीवारी जो घर है, प्रेमिसेस है, उसके बाहर सड़क, दरख्त, स्ट्रीट लाइट, पौधे, ये जितनी चीजें, फुटपाथ, ये आपके टैक्स के पैसों से हैं। ये आपकी प्रॉपर्टी है, आपके लिए बनी है। इसका ख्याल रखेंगे, इसका ऐसे ही ख्याल रखें जैसे अपनी 4 दीवारी का। जी जी, मैं ढक्कन भी अपने समझ कर ही लेके जाता हूँ, अपनी प्रॉपर्टी है, क्या करें। आप जल्दी जल्दी करें, मुझे अपनी रैम बढ़वाने भी जाना है। नाज़रीन, हमारी इत्तलात के मुताबिक नवाज शरीफ साहब को 10 किस्म की बीमारियां हैं और उनमें से 4 बहुत ज्यादा खतरनाक हैं। वैसे शुक्र करें नवाज शरीफ साहब, आप जेल चले गए, अदरवाइज आप बाहर रहते, आपको पता ही नहीं चलता कि कितनी बीमारियां हैं। बहरहाल इन्हीं बीमारियों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है लाइन पर द वन एंड ओनली रेलवे मिनिस्टर शेख रशीद साहब। शेख साहब, वेलकम करता हूं। ओए तौबा तौबा तौबा, ये नून लीग के लिए मेरे दिल में कितनी गंदी गालियां हुए। शेख साहब, ये क्या आप डॉक्टर बने हुए हैं क्या? वजारत से घर नहीं चल रहा आपका? आजकल हर सियासतदान बीमार हो रहा है जी। नैब वाले से अगर सियासतदान सलाम ले ले तो बीमार हो जाता है। इतनी तादाद में इजाफा हो रहा है और मैं इस चीज को मद्देनजर रखते हुए कि मौका बड़ा टाइट है, देखें डॉक्टरों की चांदी होने वाली है। आपके भाई ने इस मौके से फायदा उठाना है, इसीलिए डॉक्टर बन गया हूँ। जी जी, शेख साहब क्या कहना चाहेंगे? नवाज शरीफ साहब को 10 बीमारियां लग चुकी हैं। देखिए मेरे हिसाब से नवाज शरीफ साहब को जितनी बीमारियां लग गई हैं जी, इनको जेल में नहीं रहना चाहिए, बल्कि इनको मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स को डोनेट कर देना चाहिए अपने आप को। मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट को डोनेट? ये क्यों? उन बेचारे स्टूडेंट्स को इतनी सारी बीमारियों के लिए एक ही बंदा मिल जाएगा जिस पे वो रिसर्च कर सकेंगे। ये तो वो क्या कहते हैं जी, सारा सामान एक ही छत के नीचे, वो वाली बात होगी। शेख साहब, ये क्या बातें कर रहे हैं? एक शख्स बीमार है और आप जुगते लगा रहे हैं। आलमगीर भाई, क्या हो रहा है ये तो खैर गलत है, लेकिन पीटीआई ने ऑफर किया इनको कि जहां भी इलाज की ज़रूरत है पाकिस्तान में, जो डॉक्टर्स उनकी सहूलत के मुताबिक उनको रिक्वायर्ड है, हम वो उनके लिए पहुंचाएंगे वहाँ। और लेकिन ये भी ज़रा थोड़ा गैर मुनासिब है कि थोड़ी देर के लिए सोचें कि उनको लंदन जाना है इलाज के लिए। 3 बार वो इस मुल्क के सरबराह रहे हैं, तो यानी इस मुल्क में एक अस्पताल ऐसा नहीं कि जहाँ पाकिस्तानी इलाज करा सके। यहाँ का हुक्मरान इतनी क्वालिटी नहीं उन अस्पतालों की, तो पूछना तो बनता है ना। और नहीं जी, कोई बीमार शमार नहीं है जी। देखें इस मुल्क में जिसके ऊपर हाथ डाला जाता है वो बीमार हो जाता है। देखें इसका मतलब ये समझूं कि पाकिस्तान अब तक बीमार लोग चला रहे थे, सियासतदान ही चला रहे थे। देखें मियाँ साहब को मेरा एक ऐसा मशवरा है, ऐसी खुराक दूंगा मियाँ साहब को कि अफाका होगा। आए मियाँ साहब, राजा बाजार में हर सोमवार को मैं चाचा छोले वाले के बराबर में एक मजमा लगाता हूँ। मजमे में बच्चों को पीछे कर देता हूँ, आप बड़ी टाइट खुराकें देता हूँ। मियाँ साहब को मशवरा आ जाएं। शेख साहब ये कैसी दवा दी है आपने? दांत का कीड़ा तो अभी तक वैसे का वैसे ही है। ओए तो दांत का कीड़ा है, आगे क्यों नहीं आ रहा? आगे खड़ा हो। नहीं बस ठीक है। अच्छा बात सुन, मुझे लगता है कि मैंने ओए मुझे अभी याद आया कि मैंने दांत के कीड़े के बजाय किसी और कीड़े की दवाई दे दी थी तुझे। बहरहाल ये खुराक खा, और ये खुराक मैं कहता हूँ तेरे दांत का कीड़ा तो क्या, वो तो मरेगा ही मरेगा, बल्कि तेरे घर के आसपास जो फसल है उसके जो कीड़े हैं वो भी मर जाएंगे।
लेकिन उसमें एक कीड़ी बचेगी। और खुदा का वास्ता उस कीड़ी से शादी करके मर जा यहाँ से, चल भाग। वाह डॉक्टर साहब, आपकी तो डॉक्टरी चलने लगी है। हाँ जी बिल्कुल। तुम्हें कोई दवाई चाहिए क्या? ना ना, आप अपनी दवाइयाँ अपने पास रखें। हेलो, क्या? ओ तुम लोग फिक्र नहीं करो, मैं अभी आया। शेख साहब क्या हुआ? ओ कुछ नहीं हुआ, मियाँ साहब को फिर अस्पताल के गायनी वार्ड में जमा करा दिया है। अब तो मियाँ साहब को इतनी दफा जब जमा कराया, इस बार कोई खुशखबरी देनी चाहिए मियाँ साहब को। बहरहाल मुझे हो रही है देर, मैं जाके देखता हूँ क्या मामला है। ठीक है, अल्लाह हाफिज। शेख साहब आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, पिछले दिनों वजीर इत्तलात फवाद चौधरी और नईम उल हक साहब में अनबन चल रही थी। इतने हालात कशीदा हो गए थे कि जैसे इंडिया और पाकिस्तान के हालात होते हैं, क्योंकि दोनों ही खान साहब को मनाने में लगे रहते हैं। इस हवाले से एक क्लिप देखिए। नाज़रीन, चलते हैं अगली खबर की तरफ। IMF की तमाम शराइत पाकिस्तान मानने पर तैयार हो गया है। ये क्या शराइत हैं, इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं, जानते हैं इमरान खान साहब। जी खान साहब वेलकम। खान साहब, ये IMF की कौन कौन सी शराइत हैं? देखें भाई, सबसे पहले तो मैं ये वाज़े कर दूं कि IMF की शराइत कोई सख्त शराइत नहीं है, बल्कि ये मेरा चीता आलमगीर बैठा है। आलमगीर बताओ, सख्त नहीं है ना शराइत? अब बोलता नहीं। IMF की शराइत आपको पसंद आई हैं? खान साहब वो शराइत हैं क्या? उनकी शराइत है नंबर 1, उन्होंने जिद की है कि नवाज शरीफ को कम से कम 10 साल जेल में रखें। खान साहब एक मिनट, ये IMF की शराइत है या आपकी? साफ जाहिर है मेरी। अब मेरा मतलब है कि IMF की है। दूसरी शर्त, कोई सियासतदान इलाज के लिए लंदन नहीं जाएगा। खान साहब, क्या ये PTI ज्वाइन कर लिया IMF ने? आलमगीर भाई क्या सीन है? खैर, जो इंटरनेशनली खान साहब का ये जो पुलवामा अटैक हुआ, इसके बाद जो एक खान साहब ने पॉलिसी सेट की पीस के लिए, और तो दुनिया भर में जो इस वक्त खान साहब के चर्चे हो रहे हैं, तो जल्द IMF भी मजबूर हो जाएगी। बड़े फनी है। अब मगर ऐसा कुछ भी नहीं है वहीद। अब वही देखो शर्त सुनो और शर्तें सुनो। उनकी तीसरी शर्त थी कि मुखालिफ सियासतदान पर कम से कम 10 केस बनाए जाएं। खान साहब, तो फिर आपने क्या कहा? मैंने कहा कि आप अपनी ऐसी 15-20 और शरायतें बना लें, हमें कर्जे की जल्दी नहीं है। आपकी शरायत बड़ी मददगार है, और बनाए। खान साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमसे बात की, आपसे फिर बात होती रहेगी। आलमगीर भाई, मतलब कप्तान तो जो है वो फुल अपने मोड में है जी, तो क्या देख रहे हैं? एक बेहतर मुस्तकबिल देख रहे हैं इंशाअल्लाह। अभी कुछ मौजूदा तो मुश्किलात हैं और कुछ और भी अभी मज़ीद बढ़ेंगी, लेकिन मैं ख़ुद पर्सनली एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये जो अगले 8 महीने या साल जो गुजरेगा ये मुश्किल होगा, लेकिन आगे एक अच्छा फ्यूचर है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, अगर हमारी हुकूमत होती तो हम पायलट को वापस नहीं करते, ये हमारी पॉलिसी होती। मेरे हत्थे चढ़ जाता है। आप अभी गवर्नमेंट में नहीं है, आप अगर होते तो आप वापस नहीं करते। मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ, ये अगर हम गारमेंट में होते तो इंडिया ऐसी धमकियां भी नहीं देता। गारमेंट नहीं, गवर्नमेंट। राणा साहब कुछ सीख लें। राणा साहब, मेरी ये समझ में नहीं आ रहा यार। तुम्हें तो कुछ आता ही नहीं। अरे यार, कहाँ बिठा दिया मुझे इसके बराबर में। यार ये ओ खाली होता है, क्यों में एक डंडी क्यों होती है?
क्या जाहिल आदमी, ये कछुआ मेरे बराबर में आप किसने बिठा दिया? ये मैंने ये मेरे प्रोड्यूसर ने बिठाया। अच्छा आलमगीर भाई, मैं कुछ सियासतदानों के नाम लूंगा, आप उनको अपने फिक्स सीट में क्या काम सौंपेंगे? राणा सनाउल्लाह साहब। मेरा ख्याल है कि अभी हमें चूंकि ट्रैक्टर की ज़रूरत है और ट्रैक्टर इंशाल्लाह जल्द हमें डोनेट होगा, तो उसके लिए ड्राइवर की भी ज़रूरत है। अगर वो, मैं खुद भी इसमें कोई कबाहत नहीं, मैं खुद भी ड्राइव करता हूँ ट्रैक्टर, ये भी मेरा साथ है। आप इनसे चलवाएंगे ट्रैक्टर? आपके चेहरे पे पढ़ लिया है मैंने, ये जो हमें दिख रहा है रज़ाकाराना तौर पे शहर की खिदमत के लिए आए। एक मिनट भाई, रज़ाकाराना तौर पे रेडी हैं आप? अच्छा, इन्होंने ट्रैक्टर का ही जो है वो क्यों बोला? इन्होंने शायद मेरी वो वीडियो देख ली जिससे मैं मूंछों से ट्रैक्टर यूं करके जो है वो यूं खींच रहा हूँ। एक किसी मुल्क में किसी ने खींची थी, एक आप हैं जो मूंछों से खींच लेंगे, ये तो पक्का यकीन है मुझे। और अच्छा, मेरे बहुत बड़े फैन भी हैं ये। क्यों, कैसे भाई? उन्होंने जो है वो मेरी जैसी मुझे भी रखी हुई है। अच्छा। आपके जैसी नहीं है उनकी मूछें, मेरी जैसी है मोहतरमा, आप गौर से देखें। तुम्हें बड़ा फर्क नजर आ रहा है? कैसे? मतलब इनकी भी हो सकती है ऐसी हो, लेकिन हरकतों की वजह से शायद बैठ गई है। आलमगीर भाई, दूसरा ऑप्शन है शेख रशीद साहब। मेरा ख्याल है कहीं स्कूल में, जो हमारे स्कूल है जहाँ गरीब बच्चों को पढ़ाते हैं, वहाँ उनको एंगेज करेंगे। बहुत अच्छे, और वो बहुत अच्छा पढ़ाएंगे बच्चों को। परवेज खटक साहब। परवेज खटक साहब जो है वो हमारी जो सड़क की हम रिपेयरिंग करते हैं उसमें हमारी मदद करें। अच्छा, कायम अली शाह साहब। हमारा भी एक ओल्ड एज होम बन रहा है, बनेगा इंशाल्लाह। अच्छा, तो उसका रिबन वो काटेंगे। चलें, ये तो सवाल आपके फिक्स सीट के हवाले से हो गए। एक और सवाल मैं आपसे करूंगा, मुझे ये बताइए कि आपको अगर हॉस्पिटल से 150 रुपए के इजी लोड का मैसेज करे सबा, सायमा या फायका, किसको इजी लोड करके देंगे? आप मुझे क्यों बीच में ले आए? किसी को नहीं करके दूंगा, बल्कि अगर कोई यानी कि असल में भी किसी, मेरी मदद करें, वापस कर दूंगी। अच्छा, वापस कर दूंगी पे वो इशारा जो देती है कि मैं लड़की हूँ। देखिए, मैं खुद एक एनजीओ चला रहा हूँ, मैं खुद डोनेशन पे चलता हूँ, मैं किसी को क्या डोनेशन दूंगा। बहरहाल ये थे हमारे साथ आलमगीर। आलमगीर भाई, आप कोई पैगाम देना चाहें? अब आखिर में सिर्फ ये कि शिकायत करने से पहले तनकीद, तज्जिए, घर पे बैठ के कंफर्ट जोन में गपशप करने से पहले अपने अंदर झांकें, आपके अंदर क्या पोटेंशियल, क्या सलाहियत, क्या स्किल है, निकलें। सब में एक हीरो छुपा है, लेकिन लोग डर की वजह से उसको निकालते नहीं, और अपने और जो मसाइल है इर्द गिर्द, उसका हल आपके अंदर है, ढूंढे उस हीरो को। आपने आज का हमारा शो देखा, रोक सको तो रोक लो। आई होप आपने एंजॉय किया होगा। हमारे प्यारे से मेहमान आलमगीर आज हमारे शो का हिस्सा थे। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें इजाजत दें, वहीद खान को इजाजत दें, मेरी टीम को इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।